75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी। समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा, बड़ी उसी बहादुरी के साथ जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने किया था। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। ये नया भारत है, और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी ने भी तो यही कहा था, हनुमान जी ने भी तो यही कहा था। जब रावण के दरबार में गए, रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहां मारा, तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इतने दम ही नहीं था, वो मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो, ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान। अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों और भाइयों,
ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं। इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां पे एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इतने लोग कभी नहीं आए थे कुंभ में। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में भागीदार बने। नमामि गंगे के माध्यम से विरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो। जो भी आया अभिभूत होकर के गया, अभिभूत होकर के गया। हमें समय रहते अपने मित्र और शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है। याद रखना, ये काम बड़ी चालाकी से हमें करना होगा, बड़ी उसी बहादुरी के साथ जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने किया था। याद करिए, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, विघ्न बाधाएं उनके सामने आएंगी और कालनेमी भी सामने आ गया था। पहचान गए हनुमान जी महाराज और कालनेमी को उसकी गति को भेजते हुए उन्होंने संजीवनी बूटी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज की प्राणों की रक्षा की थी। याद करना, छद्म रूप से छुपे हुए उन लोगों से हम सावधान हो जो सनातन धर्म के मार्ग में बाधक हैं, सनातन धर्म के विकास में बाधक हैं, सनातन धर्म के मार्ग में अवरोध खड़ा करते हैं और भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हम चिन्हित करें, सरकार को बताएं, स्थानीय स्तर पर प्रशासन को अवगत कराएं